14 मिलियन यूरो बैठे बैठे कोई चीज खरीद ली आपने बाइंग, वो क्या किस्सा था? टीवी पे भी कहता हूँ $100 बिलियन का रिजर्व कर दूंगा विद इन 5 years। सीईओ अमाना ग्रुप ऑफ कंपनीज आबिद अली भट्ट का शाहाना लाइफस्टाइल क्या है, इनका बड़ा घर, मुख्तलिफ शहरों में शॉपिंग मॉल्स कौन कौन से हैं और इनकी कामयाबी का राज क्या है। सबसे बड़ा अभी तक कितना नुकसान करवाया है? $5 मिलियन थे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। आज हम आए हैं पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन आबिद अली भट्ट, जो सीईओ अमाना ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं और 5th पिलर के प्रेसिडेंट हैं। इनका शाहाना लाइफस्टाइल, बड़ा घर और इनकी कामयाबी का राज क्या है, आइए उन्हीं से जानते हैं। गुजरांवाला के गांव मिरालीवाला से निकले, फिर इंग्लैंड गए और फिर पाकिस्तान आए और पाकिस्तान के कामयाब बिजनेसमैन बन गए। कैसे हुआ ये सब कुछ? एक्चुअली जी मैं मिरालीवाला में पैदा हुआ था। मैं तकरीबन 7-8 साल का था जब गुजरांवाला मूव हो गए। गुजरांवाला फिर मैंने मैट्रिक तक पढ़ा। हम गुजरांवाला मॉडल टाउन में रहते थे। मेरे वाला साहब एक्चुअली 62 में चले गए थे इंग्लैंड। ठीक है। तो उधर वो जो काम शाम करते रहे, फिर 69-70 में मेरे भाई भी साथ, बड़े भाई थे, मैं सबसे छोटा हूँ, 6 हम भाई थे। तो हम तकरीबन 70 तक ना, मैं लास्ट था, मैं फिर 79 में मैट्रिक करके गया था और फिर मैं कुछ 4 साल उधर पढ़ता रहा। 4 साल पढ़ने के बाद फिर बिज़नेस ऑलरेडी वाज स्टार्टेड विद माय ब्रदर्स एंड उधर फिर मैं भी साथ लग गया। फिर कुछ 10-12 साल, तकरीबन 14 साल हमने इकट्ठे काम किया। उसके बाद फिर हम ऑब्वियसली सेपरेट होते गए, वास्ट होता गया। गारमेंट का काम मैंने रख लिया और बाकी भाइयों ने डिफरेंट काम शुरू कर दिया, प्रॉपर्टी का। अर्ली 90 से ना चाइना की इंपोर्ट शुरू हो गई थी पाकिस्तान के। हम उनके साथ चीज़ों को कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। मुझे इसका गारमेंट का फ्यूचर इतना थोड़ा ब्लीक नज़र आना शुरू हो गया। ठीक है। तो मैंने ना डिफरेंट वेन्यूज़, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर ना मैंने देखना शुरू किया। तो फिर हमें ना एक नोकिया की एजेंसी मिल गई अपना इलेक्ट्रॉनिक्स में। हम इलेक्ट्रॉनिक्स भी देख रहे थे, प्रॉपर्टी भी देख रहे थे। तो हमने इकट्ठी ये 2-3 चीज़ें शुरू की। तो नोकिया की एजेंसी से ना हमें काफ़ी सहारा मिला। तो क्या लगता है कि कामयाबी के पीछे, ये जो कामयाबी मिली, इसके पीछे कोई राज क्या है? राज ये है कि क्विक डिसीजन एंड डिटर्मिनेशन। अगर आपने कोई डिसीजन बनाया है, उसके ऊपर डिटर्मिन हो जाए। उसकी ये ना सोचें कि मुझे नाकामी होगी, आपने ये सोचना है मुझे पॉजिटिव कैसे करना है इसको, और इसको किस तरह मैंने कामयाब करना है। देयर इज़ ऑलवेज 2 ways, एक नाकामी का होता है और एक कामयाबी का होता है। तो क्या आप फैसले जल्दी में लेते हैं? मैं तो बहुत जल्दी लेता हूँ फैसला, विद इन 1 day ले लेता हूँ। इससे तो बहुत मरतबा आपको बड़े बड़े नुकसान हुए हैं, लेकिन बनाए भी बहुत है ना। कोई मेड फायदे ज़्यादा हुए हैं, नुकसान कम हुए? नहीं, फ़ायदा भी बहुत हुआ है। मकसद जब फ़ायदा हुआ तो बहुत हुआ है। नुकसान फ़र्ज़ करो 100 में से 20 नुकसान के हो गया, 80 आपके फ़ायदे में हो गया फैसले। यानी ये जो स्टेप है, ये जो जगह है जहाँ पर आज आप खड़े हैं, ये कैसे हासिल होता है कि आप गुजरांवाला में शॉपिंग मॉल बनाते हैं, लाहौर में बनाते हैं, रियल एस्टेट में आके बहुत अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक्सपेंड कर लेते हैं? ये सब क्या है? प्रॉपर्टी का कोई बैकग्राउंड था या बस घुसे और सीखा और निकल के कुछ कर लिया? नहीं, प्रॉपर्टी में क्या था कि हम दुबई में हमने शुरू किया था 2005 में, पाम जबल अली में। उधर हमने एक प्रोजेक्ट किया। फिर हमने कल्चर विलेज में एक प्रोजेक्ट किया। हमें मज़ा आया दुबई में। ठीक है। वो उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान आ गया 2005 में, और पाकिस्तान में आके फिर हमने यहाँ पे आके सबसे पहले तो GSM टेलीफोन के GSM लाइसेंस में गए, वहाँ कामयाबी नहीं हुई। उसके बाद हम कराची स्टॉक चेंज में गए, उसमें भी लॉस हुआ। फिर हम गए उधर अपना एक बैंक में हमने शेयर डाला, उसमें भी लॉस हुआ। फिर हम प्रॉपर्टी में आए, हमने एक शॉपिंग मॉल ये बनाया, अमाना मॉल में। ये चूँकि इसमें कोई बैंक का पैसा नहीं है, हमारे अपने हैं सारे पैसे, तो इस वजह से दिस इज़ गिविंग अस अ गुड अर्निंग दे रहा है। अमाना मॉल अच्छा चल रहा है और रेंट, ये टोटल रेंट है और रेंट आ रहा है हमें।
पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ बिजनेस हैं उनमें हाथ डाला और इतने नुकसान करवाया। सबसे बड़ा अभी तक कितना नुकसान करवाया, यानी अगर मालियत देखें हम? मालियत दो जगह पे हुआ है। एक कराची स्टॉक चेंज में हुआ था, वो भी बहुत बड़ा था। उसके बाद जो हमने GSM लाइसेंस की एप्लीकेशन दी थी ना, उसमें हमारी जो बिडिंग मनी थी ना वो PTA खा गया था। कितनी? $5 मिलियन थी, यानी तकरीबन 1 अरब से ज़ायद। 1 अरब 10 करोड़ था। और स्टॉक एक्सचेंज में कितना नुकसान हुआ? वो भी कोई 1 अरब से ऊपर ही हुआ था। तो जब इतना बड़ा बड़ा नुकसान होता है तो क्या सोचते हैं उसके बाद? हमारा बाहर भी काम चल रहा होता है ना, तो वो अभी भी चलता है, तो कोई ना कोई कवर हो जाता है। लेकिन ये है कि प्रॉपर्टी में अब हम आए हैं। अब हम चूँकि पहले तो 4 साल अमाना माल बनाते रहे, अमाना माल बनाते बनाते फिर वो जब रेंट पे गया 3-4 साल उसको चलाते लग गए। अभी माशाल्लाह इट्स स्टेबल एंड इट्स डूइंग वेल। उसके बाद हमने फिर अमाना गुजरांवाला बनाया को 3 साल पहले, वो भी टोटल रेंटेड है, राइट। उसके बाद अभी हम बेचने का प्रोजेक्ट हम पहला शुरू किया है अमाना नूर। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा गया है और इसमें अच्छी मकसद जो चीज़ हम दे रहे हैं ना, चूँकि मेरी एक आदत है, मैं चीज़ अच्छी बनाता हूँ, साफ़ सुथरी होती है। आई डोंट केयर कि पैसों का नहीं मुझे इतना लालच है, बट चीज़ अच्छी होनी चाहिए और वो हमने लोगों को दे रहे हैं। एंड इंशाल्लाह हमारा एक नाम होगा, हम एक नाम बनाएंगे। अभी हम एक दूसरा प्रोजेक्ट अमाना नूर है, ये जो वापडा टाउन में, ये 800 अपार्टमेंट है इसमें, ये टोटल रेजिडेंशियल है। अभी हम डिफेंस रोड पे कर रहे हैं, वो भी बड़ा प्रोजेक्ट है, वो भी तकरीबन शॉपिंग मॉल है, नीचे ऊपर रेजिडेंशियल है। तो आप इतने शहरों में, मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, आखिर आप करना क्या चाहते हैं? विजन क्या है आपका? देखिए विजन ये है कि एक तो है कि बिज़नेस तो करना ही है और प्लस अच्छा बिज़नेस करें। देखिए इससे क्या होता है, रोज़गार मिलता है लोगों को। जैसे माना माल है, तकरीबन कुछ 4000 आदमी इसके साथ मुंसलिक होंगे जो काम कर रहे हैं उधर, हमारे पास जो काम कर रहे हैं, उसके बाद जो ब्रांडों के पास जो काम कर रहे हैं, उसके बाद जो हम चीज़ें लाते हैं, बनाते हैं कुछ चीज़, वो पीछे जैसे इलेक्ट्रिक का स्टाफ है, वो इलेक्ट्रॉनिक के स्टाफ हैं, वो सारी चीज़ें एंड ऑफ द डे एक सर्कुलेट होता है, पैसा इकानमी में जाता है और ये होना भी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो वो तो जो बंदों का रोज़गार लगा है वो नहीं होगा। बट साहब ये लाहौर के बीचों बीच यहाँ पे इतना बड़ा घर आपने बनाया, क्या सोच के? क्या बड़े घर पसंद हैं आपको? एक्चुअली मुझे वैसे बड़े घर पसंद हैं, मुझे गार्डन अच्छा लगता है, बड़ा गार्डन, घर अच्छा लगता है बड़ा। दुबई मरीना में आप 5 स्टार होटल और कुछ काम करने जा रहे हैं, वो क्या मंसूबा है? जी वो उधर एक है, हम दुबई में भी हमारी कंस्ट्रक्शन है, उधर हम एक 5 स्टार होटल है, उसमें नीचे शॉपिंग मॉल है, वो बन रहा है और उसको हम ना वो भी हम बेच नहीं रहे, वो भी रेंटल के ऊपर है। टू बी ऑनेस्ट अगर आप सही देखें तो ये जो वर्टिकल है ना वो आपकी ज़रूरत है। आप हॉरिजेंटल में ना बहुत ज़्यादा ज़मीनों को तबाह कर रहे हैं। आपकी टोटल एग्रीकल्चर ज़मीन जो है ना वो जा रही है अपना घरों में, और जिस तरह आपकी आबादी बढ़ रही है आपके पास एग्रीकल्चर ज़मीन कम पड़ जाएगी। कुछ लोग कहते हैं जी बलूचिस्तान में इतनी पड़ी है, ये पड़ी है। अभी एग्रीकल्चर जो आपको दे रही है आप उसको ज़ाया कर रहे हैं, वो तो पानी जाएगा आएगा, उसके बाद आपको उधर आपको डैम बनाएंगे, वो एक ऐसा मनसूबा है जो ना मुकम्मल होने वाला है। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, चौधरी बरदरान, सबके साथ ही करीबी ताल्लुकात रहे। सबसे ज़्यादा क्लोज किसके साथ हुए? सबसे ज़्यादा बेनज़ीर के साथ। फिर वैसे टू बी ऑनेस्ट तीनों चौधरी साहब भी ठीक थे, अपना उनके साथ भी बड़ा अच्छा ताल्लुक है और उनसे बहुत करीबी था, और नवाज शरीफ साहब से भी अच्छा ताल्लुक है, बहुत अच्छा, और बेनज़ीर से बहुत क्लोज था। बेनज़ीर से तो इतनी क्लोज थे कि उनकी शहादत से पहले भी बात हुई और जिस महीने में शहादत हुई उसी महीने में आपकी तरफ आने वाली थी। हाँ एक्चुअली मेरी 12 तारीख को उनको मीटिंग हुई है, 12 दिसंबर को। उन्होंने मुझे एक काम कहा था, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि भाई आपका काम हो गया है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप मुझे मिल लो आके। 26 को मेरी मीटिंग का तय हुआ, तो ये नौशहरा गई थी उस दिन ना, इनका नौशहरा का प्रोग्राम था, तो मैं मेरिट में इंतज़ार कर रहा था उनका। मैं 26 को गया उधर, तो वेट कर रहा था, तो वो लेट हो गई थी। तो उन्होंने मुझे नहीद को फ़ोन आया कि आज बीबी थकी बहुत हैं, तो आप वो कह रही हैं कि कल सुबह मुलाकात हो जाएगी, आप सुबह आ जाइएगा। तो क्या हुआ कि मुझे एक ज़रूरी काम था अगले दिन, तो
तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि जी मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं अगर कल शाम को आ जाऊँ तो, यानी 27 की शाम 27 की शाम को जिस दिन डेथ हुई है। जी। तो उन्होंने अपना कहा कि ठीक है चले आप जलसे के बाद आ जाना। उनका कल जलसा था लियाकत बाग में। तो मुझे बाजी नहीद का फ़ोन आया तकरीबन 1 बजे तक के करीब ना, तो मैं मीटिंग में था, मैंने उठाया नहीं, तो एक्चुअली साइलेंट पे था, उठा नहीं सका। तो उसके बाद तकरीबन कुछ 3-4 बजे मैं फ़ारग हुआ हूँ, तो मकसद ऑफिस आया हूँ तो वो इतला आई है कि बीबी के जलसे में धमाका हुआ है। वो आपके घर आने वाली थी? हाँ, उन्होंने एक्चुअली कहा था कि उन्होंने लाहौर आना था, मेरा है 4 या 5 तारीख को ना, 4-5 दिन के लिए आना था। तो उन्होंने कहा था कि वी विल स्टे विद यू इन योर हाउस। दिस वाज द बाजी नहीद टोल्ड मी कि शी वांट्स टू स्टे विद इन योर हाउस। बिजनेसमैन जो हैं इनके ताल्लुकात तो सभी के साथ होते हैं, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे सियासी, हम सियासी आदमी नहीं, कोई भी अच्छा काम करता है तो हम अप्रिशिएट करते हैं ना। मकसद हमारा कोई सियासी नहीं है, हमारा मकसद पाकिस्तान है। क्या आपने तजावीज़ दी मियाँ साहब को जब वो वज़ीर आज़म थे, मुलाकात हुई, क्या कहा? मियाँ साहब से हमारी ग्वादर के ऊपर बहुत डिस्कशन चलती थी। मियाँ साहब वाज वेरी, टू बी ऑनेस्ट पीपल सेज कि वो उनको पता नहीं, ही वाज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। बट साहब पाकिस्तान में हर किस्म के वसाइल मौजूद हैं, लोग भी टैलेंटेड हैं, फिर आखिर पाकिस्तान पीछे क्यों है? मुझे हर किस्म के वसाइल नज़र नहीं आते। इफ़ यू आस्क मी ऑनेस्टली, एवरी पर्सन सेज के जी पाकिस्तान में वसाइल बहुत हैं, मुझे कोई वसाइल नज़र नहीं आते। मैं जो आपको एक एज आई सेट कि मुझे हम एक तंजीम बना रहे हैं बिजनेसमैनों की, कि उनको कह रहे हैं कि भाई लेट्स बिकम फॉरवर्ड आएँ, हम आगे आएँ एंड आगे आके हम गवर्नमेंट का कुछ करें, उनको हेल्प करें गवर्नमेंट की, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान समझ नहीं पा रहे हैं। वो ये तो कहते हैं हमारे पास वसाइल बड़े हैं, लेकिन कभी उन्होंने यूटिलाइज़ क्यों नहीं किए? पिछले 75 साल से क्यों नहीं कर सके वो? सो हमारे पास तजवीज़ है कि जिस तरह हम बेहतर कर सकते हैं इस कंट्री। ये आप कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट की मदद करेंगे? आम तौर पर बिजनेसमैन कहते हैं कि गवर्नमेंट से मदद लेंगे। नहीं, गवर्नमेंट के पास है ही कुछ नहीं देने के लिए। उसके पास है क्या देने के लिए? बाहर से कर्ज लेके हमें खिला देगा, फिर उतारेगा कौन? मरेंगे तो फिर भी हमें कर्ज नहीं चाहिए। हम इसको बेहतर कर सकते हैं विद दी, जैसे ग्वादर है वो, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने पिछली दफ़ा भी बोला था, मैं अक्सर टीवी पे भी कहता हूँ कि मैं आपको $100 बिलियन का रिजर्व कर दूंगा विद इन 5 ईयर्स। अगर आप हमें बिजनेस में हम आगे आएँ तो ये आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी मैं डिक्रीज़ कर दूंगा, इंपोर्ट को डिक्रीज़ करके एक्सपोर्ट को बढ़ा दूंगा। ये हमारे पास पूरा प्लान है। उसके ऊपर हम 5th पिलर के ऊपर हम पूरा एक कर रहे हैं। हम बिजनेसमैन इकट्ठे होके उसको, जो लाइक माइंडेड है वो भी हमने शुरू किए हुए हैं। काफ़ी लोग हमारे साथ, क्योंकि कोई गलत काम नहीं है, हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, ले कुछ नहीं रहे। हम कोई चेंबर की तरह मांग नहीं रहे हैं। हम उनको कहते हैं कि आपको चाहिए क्या, वी विल प्रोवाइड यू। हम आपको देते हैं, हमें आपसे कुछ नहीं, गवर्नमेंट से हमें कुछ नहीं चाहिए, बट लेट अस डू द वे वी वांट टू डू इट। आबिद अली भट्ट साहब, आपके हिसाब से लाखों में है, करोड़ों में है या अरबों में? ये बताना ज़रूरी है। माशाल्लाह अच्छे 10-12 फिगर में है। कितने मुलाजमीन होंगे आपके, जहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंपनीज हैं? देखें जी, जैसे हमारे 800 अपार्टमेंट बन रहे हैं, उधर क्या होता है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होती है सोर्स, आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे अमाना माल है, अमाना माल में जैसे कुछ 400-500 हमारा अपना एम्प्लॉई है, बाकी जो ब्रांड्स के एम्प्लॉई हैं, उसके बाद जो माल वहाँ बिक रहा है, जो बन रहा है फैक्ट्रियों में, और पीछे के जो इनडायरेक्टली होता है वो तो 1000 में चला जाता है। 4-5 हज़ार तो 5-6 हज़ार फैमिली को तो अमाना माल ही केटर कर रहा होगा। अमाना नाम ये कहाँ से लिया है, इसका क्या ये हमें दुबई में हमने देखा था, HSBC ने ना एक रखा था, एक अपना प्रोजेक्ट का नाम था अमाना समथिंग। तो अमाना नाम का मतलब है अमाना, अमानत की हिफाजत करना। आमतौर पे तो तासुर ये है कि पाकिस्तान के जितने बड़े बिजनेसमैन हैं वो सब बैंक से कर्जे लेते हैं और उसके बाद अपनी एम्पायर्स खड़ी करते हैं। क्या आपने भी ऐसा किया? नहीं, हमने कोई कर्जा, हमारा टोटल पैसा बाहर से आया है, टोटल वाइट है, हर चीज़ का एक पैसे का PRC है, अभी भी हम वाइट में सफिशिएंट है। जब पाकिस्तान वापस आए तो कितने वहाँ से पैसे यहाँ पर लेके आए? काफ़ी लेके आए, काफ़ी लेके आए, बहुत ज़्यादा लेके आए। जब आपको नुकसान होता है कारोबार में तो क्या अपनी ज़ात को जिम्मेदार समझते हैं या लोग, मैनेजमेंट और अपनी टीम को? देखिए, मैनेज भी तो मैं ही नहीं करना है ना। अगर देखें, कभी भी जो जंग हारी जाती है सिपाही के ऊपर नहीं पड़ती, वो हमेशा जनरल के ऊपर ही पड़ती है। तो इसलिए अगर मैं चला रहा हूँ तो जनरल अगर मैं हूँ तो मेरे ऊपर ही पड़ेगी ना। आपने बताया कि आप 14 मिलियन यूरो
इसका सौदा बैठे बैठे कोई चीज़ खरीद ली आपने बाइंग, वो क्या किस्सा था? वो वैसे ही हमारे एक दोस्त थे, बैठे हुए थे, तो उन्होंने, वो पार्टनरशिप में थी, तो उन्होंने कहा कि यार ये एक चीज़ मिल रही है, और वो एक ही दिन में, हमने देखी भी चीज़ नहीं थी और वो हमने सौदा कर लिया। और वो चीज़ को देखे बगैर कैसे? वो गूगल के ऊपर देख लिया था। गूगल पे वो गूगल पे देख आपको के नहीं सारे आपको- पेपर वगैरह मंगवा लिए थे। आपको नहीं लगता ये चीज़ें रिस्क होती हैं? लोग तो यहाँ पर जाते नहीं, हैं, पर देखते हैं, बहुत सारी परखते हैं। चीज़ें ऐसी भी जो हमने की हैं, एंड इट गिव अस अ लॉट ऑफ मनी। तो कारोबार में जो धोखे खाते हैं, आपको क्या लगता है कि आप लोगों पे यकीन कर लेते हैं या जल्दबाजी करते हैं, जो भी मामलात हुए? देखिए, आप अगर डिसीजन लेते हैं तो आपकी कोई ग्रिप भी तो होनी चाहिए ना उस डिसीजन के ऊपर। आप ऐसे ही तो नहीं डिसीजन ले लेंगे कि आंखें बंद कर डिसीजन नहीं होता। आपको अपने ऊपर अपनी ग्रिप तो होती है ना, मैं ये सौदा कर रहा हूँ, मैंने इसके साथ क्या करना है। कामयाब बिजनेसमैन की आदत क्या है? अब क्या आदत होनी चाहिए? कैसे कामयाब हो सकता है? देखिए जी, मैं तो अपना बता सकता हूँ कि मुझे, क्योंकि मेरा एक अपना तरीकाकार है, मेरा एक अपना अंदाज़ है, मैं बहुत जल्दी डिसीजन ले लेता हूँ, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है। ठीक है। मकसद, अगर मैं डिसीजन लेता हूँ तो मेरे पास कुछ ना कुछ बैक पे होता है कि यार हमने इसके साथ क्या करना है। आप अपना दिन कैसे गुजारते हैं? दिन जी, मैं सुबह उठता हूँ कोई 10-11 बजे, राइट, और नहा धो के फिर नाश्ता करता हूँ, एंड देन आई गो टू ऑफिस। फिर उधर जो भी चीज़ें, ऑफिस हमारा खुलता है को 10:30-10 बजे, क्योंकि माल है ना 12 बजे माल खुलता है और रात को 12 बजे तक रहता है। तो फिर मैं अपना उधर जाके कोई 2-3 घंटे 2 घंटे हम काम करते हैं, जो भी दिन के पड़े होते हैं काम, कोई चेक इशू करने होते हैं, कोई पेमेंट जानी होती है, कोई पेमेंट जैसे रिकवरी ऑफ द रेंट वो देखते हैं, शीट, माल में कुछ चीज़ें ख़राब हैं, मेंटेनेंस की चीज़ें होती हैं वो नज़र मारते हैं, फिर माल का राउंड लगाते हैं, या जो भी कोई मशीन ख़राब तो नहीं है। यानी कितने घंटे काम करते हैं? मैं 12-1 बजे जाता हूँ, 12 बजे 1 बजे तक मैं पहुँच जाता हूँ, 12 और 12:30-1 के दरमियान। फिर उसके बाद मैं रात को 12 बजे घर आता हूँ। लेकिन वो काम नहीं होता एक्चुअली, 8 बजे तक हम काम करते हैं, 8-9 बजे तक। उसके बाद फिर हम जिम चले जाते हैं, फिर शाम को जिम करते हैं, और उसके बाद नीचे आते हैं, फिर कुछ दोस्त आए होते हैं, वो पर्सनल टाइम होता है, उसका बिज़नेस से कोई तल्लुक नहीं। 2 घंटे या 1.5 घंटा हम गपशप लगाते हैं बैठ के दोस्त सारे, फिर वो पर्सनल गपशप होती है, कोई बिज़नेस की भी, कोई दोस्त आ गया काफ़ी। बाकी जी आप मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखाता हूँ मेरा दिन गुजरता कैसे, मैं क्या करता हूँ। ठीक हो। ठीक है जी। चिल्तन प्योर के सीईओ और 5th पिलर के वाइस प्रेसिडेंट नजम मजारी से मिलने उनके ऑफिस आए। आपने 5th पिलर के नाम से ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ये क्या है? ये इदारा है, क्या है, और ये काम क्या करता है? हम कह रहे हैं कि बिजनेसमैन खुद आगे आएँ और गवर्नमेंट की हेल्प करें टू रिजॉल्व द इकोनॉमीज इश्यूज़। हमारे इकॉनमी रिजॉल्व नहीं हो रही पिछले 75 साल से। हमारे जो लॉज हैं ना वेरी अनफ्रेंडली हैं। पहले तो ये लॉज फ्रेंडली होने चाहिए। दूसरा, बिजनेसमैनों के हाथ में कुछ नहीं है टू हेल्प द गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट के साथ उनके ऊपर सिर्फ एक अदारा बैठा दिया है जो उनसे सिर्फ टैक्स कलेक्शन करता है, उनसे कोई फ़ायदा नहीं लेता बिजनेसमैनों से। हम चाहते हैं कि हम आगे आके गवर्नमेंट को फ़ायदा दें, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट की ज़रूरत है हम उसको बताएं कि भाई इकानमी कैसे ठीक होगी। आप ठीक नहीं कर सकते क्योंकि इट इज़ प्रूवन एंड सर्टिफाइड नाउ। आप 5th पिलर के लिए जो बासर अफराद हैं उनको भी मिल रहे हैं सोसाइटी के, आप वज़ीर आला पंजाब को भी मिले, सहाफ़ियों को भी मिल रहे हैं। आखिर क्या विजन है, आप क्या चाहते हैं और टारगेट क्या है आपका? सारे बिजनेसमैन को मिल रहे हैं, सारे बिजनेस एग्री विद अस। हमारे पास ना 2 हैं, एक 4th पिलर है जो सहाफ़ी हैं और एक 5th पिलर है जो हम बिजनेसमैन। हम चाहते हैं कि हम जॉइंटली, सहाफ़ी इज़ 4th पिलर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर टू सेंड द मैसेज टू द पब्लिक एंड टू प्ले अ वाइटल रोल। हमारे सहाफ़ियों को भी अच्छे रोल में यूज़ नहीं किया जा रहा। सुबह ये शुरू होते हैं कि इमरान खान ने आज ये कह दिया, आज उसने ये कह दिया, तजाद ने ये कह दिया। उसके अलावा हमारे पास, इनके पास वो कुछ उनसे काम ले ही नहीं रहे। हम चाहते हैं कि हम उनसे काम लेना चाहते हैं कि यार इकानमी के ऊपर डिस्कस करें, इसको मुल्क को ठीक कैसे करना है।
इस मुल्क में हमारी रुपए का इशू है, डॉलर का इशू है, उसको कैसे ठीक करना है मैंने कभी आज तक नहीं देखा है। और ये जो सुबह सियासतदान शुरू होते हैं, एक इशू छोड़ते हैं और सारा दिन 2 दिन उसी के ऊपर डिस्कस होती रहती है अंटिल अ न्यू इशू कम्स। और कोई प्रोडक्टिविटी हो जो आप प्रोड्यूस करें, जिसको दुनिया को जिसकी ज़रूरत है, तो वहाँ से आप दुनिया को प्रोवाइड करें, वहाँ से आप डॉलर लेके आए, क्योंकि आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डेफिसिट बहुत बड़ा है। आप दे कुछ नहीं रहे, ले सब कुछ रहे हैं, और हर साल ज़्यादा ज़्यादा ले रहे हैं। एवरी डे, हर रोज़ शाम ਨੂੰ मैं यूसुफ साहब, दूसरे हमारे जो दूसरे दोस्त हैं, हम सब एवरी नाइट बला नागा हम रात को तकरीबन घंटा 1.5 घंटा जिम करते हैं, और उसके बाद हम फिर नीचे बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, फिर घर चले जाते हैं। बट एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हर इंसान को कहूँगा कि एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्योंकि उसके बगैर उसकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी। ही विल सेव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम जो इस एज में आती है ना, प्रॉब्लम 50, 60, 70 में आपकी प्रॉब्लम रुक जाएंगी और डिले हो जाएंगी। इट इज़ वेरी एसेंशियल दी एक्सरसाइजेस। बट साहब, दौलत, इज़्ज़त और शोहरत, इसमें से इंतखाब करें तो किसको पहले तरजीह क्या होगी? पहली सबसे पहले इज़्ज़त आएगी, उसके बाद दौलत, और फिर शोहरत है। शोहरत वैसे ही आ जाती है, ये दोनों चीज़ें आपके पास हों। अच्छा, और बट साहब, आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा कौन सा था, या खूबसूरत दिन कौन सा था, जब आपको बहुत ऐसा नाकाबिले फरामोश दिन? टू बी ऑनेस्ट, कितने ही दिन हैं कि आदमी जब अल्लाह खुशी देता है तो आप बहुत खुश होते हैं। कई ऐसे, जैसे जब माल की ओपनिंग की थी, वो खुशी का दिन का हम लाहौर में एक अच्छी चीज़ दे रहे हैं लोगों को। फैमिली में होता है, जब बेटा पैदा हुआ बहुत खुशी हुई, क्योंकि 4 बेटियों के बाद एक बेटा पैदा हुआ, उसकी बड़ी खुशी हुई थी। फिर इस तरह करके चीज़ें बहुत सारी होती हैं खुशी वाली। इंग्लैंड में हमने एक स्कूल खुलवाया था, उसके लिए वो खुल नहीं रहा था, तो मैंने एक पैसे दे के 1 लाख पाउंड दे के उसको खोला था, क्योंकि वो आखिरी उनका रह गया था। तो उस दिन बड़ी खुशी वाला जब वो लड़कियों का एक सेपरेट स्कूल खुला था यूके में। ज़िंदगी में वो दिन जो आपको, जब गम बहुत ज़्यादा हो, दुखी बहुत ज़्यादा हो, वो कौन सा दिन? वालदा की डेथ पे, व्हेन माय मदर डाइड, दैट वाज द प्रॉब्ली वर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ। और आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? तो हमारी इंसानियत के लिए कोई अच्छा काम ऐसा हो तो सबको फ़ायदा हो, पूरी इंसानियत को फ़ायदा हो। इस मॉल का कॉन्सेप्ट क्या है? यानी इसके अंदर जिम भी है, इसके अंदर सिनेमा भी है, इसके अंदर पूल भी बना रहे हैं, सब कुछ इसके अंदर देखिए, अगर आप अंदर आए हैं ना, इसमें आपको शॉपिंग, नीचे कैराफोर है, वो सब शॉपिंग का, ग्रोसरी का है, फूड कोर्ट है, तकरीबन 60 ब्रांड हैं, फिर बच्चों का प्ले एरिया है, ट्रैम्पलिन पार्क है, फिर उसके बाद हमारा बच्चों का प्ले एरिया है, बॉलिंग वाले है, स्नूकर क्लब है, 4 सिनेमाज हैं, जिम है, स्विमिंग पूल है, स्टीम एंड सोना है, ऊपर हम सर्विस अपार्टमेंट कर रहे हैं। तो जो आदमी यहाँ रहेगा ना, उसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, एवरीथिंग विल बी एट हिज डोर स्टेप, ही विल नेवर बी बोर्ड। हमेशा जो यूथ के लोग हैं वो पूछते हैं कि जी कामयाब लोग कामयाब कैसे होते हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब कोई चीज़ अपॉर्चुनिटी आती है ना, अगर आप अवेल कर लेते हैं, इट इज़ द राइट टाइम टू अचीव द राइट अपॉर्चुनिटी। मकसद अपॉर्चुनिटी हर इंसान के पास आती है, लेकिन वो इंसान अगर वो उसको अवेल कर लेता है या अचीव कर लेता है, वही उसकी कामयाबी है। अगर आपको सेंस है, आप डिटर्मिन हैं, आप किसी जगह पे बैठे हैं, आप डिटर्मिनेशन में आप कोई चीज़ भी अवेल अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेंगे ना, वो खुद ही आपको बहा के ऊपर ले जाएगी साथ में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।